नेक्स्ट अपना अपन ने पढ़ा है अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय के बाद में हमारा जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का लास्ट पार्ट है वो है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। तो इसको देखते हैं लास्ट, पूर्वी पहाड़ियाँ यानी भारत के पूर्वी भाग में, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाला जो पार्ट है, उससे जब दक्षिण में ये पर्वत श्रृंखला बढ़ती है और नीचे बंगाल की खाड़ी में इसके कई सारे पर्वत डूबे हुए और कुछ उभरे हुए पर्वतों को हम द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, जिसको अपन बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अपन देखते हैं पूर्वी और पहाड़ियाँ और पर्वत। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण, उत्तर यानी इसका जो बढ़ती जाती है ये उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती हुई जा रही है। उत्तर से दक्षिण है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से, अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। जैसे ये पहाड़ियाँ स्थानीय नाम का अर्थ होता है जो हर राज्य में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। उत्तर में ये पटकोई बूम, अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है उसमें पटकोई बूम के नाम से, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजोरम जो क्षेत्र है उसमें मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से इनको जाना जाता है। तो इसको ध्यान से देख लेना। पटकोई बूम पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ पर, पर्वत जो है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, नागा पहाड़ियाँ नागालैंड, मणिपुर पहाड़ियाँ मणिपुर, दक्षिण में मिजो, सबसे नीचे वाला जो मिजोरम है, उस मिजोरम में जो पर्वत श्रृंखला है उसको मिजो के नाम से या लुसाई के नाम से जाना जाता है। ये एक नीची पहाड़ियों का क्षेत्र, नीची का जिसका धीरे धीरे क्या है, ढलान नीचे की ओर है। नीची पहाड़ियों का क्षेत्र जहाँ अनेक जनजातियाँ झूम और स्थानांतरित कृषि इन क्षेत्रों में करती है, जहाँ ज़्यादातर छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती है। बराक मणिपुर मिजोरम की एक मुख्य नदी है। बराक जो है मणिपुर और मिजोरम से होते हुए एक मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है जिसे लोकताक झील के नाम से, मणिपुर घाटी के मध्य में एक झील है जिसका क्या नाम है, लोकताल झील। और ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई है, चारों ओर पहाड़ियाँ और बीच में मध्य भाग में कुछ जल भरा रहता है जिसको अपन झील के नाम से, तो कौन सी है, लोकताल झील है। मिजोरम जिसे मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, मृदुल और असंगठित, मृदुल का जो कोमल और असंगठित, जो बिना जुड़ाव वाली, असंगठित का अर्थ क्या होता है, संगठित का अर्थ तो कठोर और असंगठित का अर्थ बिखरी हुई, तो असंगठित चट्टानों से बना हुआ है। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियाँ, बराक नदी की सहायक, मिजोरम और मणिपुर में दो नदियाँ हैं जो बराक की सहायक नदियाँ हैं, जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिद्विन नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो कि म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की एक महत्वपूर्ण और सहायक नदी मानी जाती है। तो ये अपने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जिसको अपन बोलते हैं, कि अपन ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था, बेसिक डिटेल इसकी पढ़ चुके थे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया था, गंगा का विशाल मैदान और वीडियो के माध्यम से, और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब अपने बुक के अकॉर्डिंग अपने को इसका विस्तारित रूप है उसको समझने का प्रयास करना है कि विस्तारित रूप में इसको अपन पढ़ते रहे। नेक्स्ट वाला जो अपन पढ़ेंगे वो है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है इसको अपन पढ़ लेते हैं, आज कंप्लीट कर लेते हैं। उत्तरी भारत का जो मैदान है जिस सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना हुआ है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 3200 किलोमीटर और चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर। जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर, और उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ये अपन ने उसमें ध्यान से पढ़ा था कि 3 भागों में इस मैदान को बांटा गया है, भाबर, तराई और जलोढ़। और जलोढ़ को 2 पार्टों में, खादर और बांगर में बांटा गया है। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में, खादर और बांगर में। भाबर सबसे पहले अपन देखते हैं। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की एक पतली पट्टी है जो शिवालिक का अर्थ क्या होता है, जैसे उत्तराखंड से ये जो नदी है ये धरातल पर पहुंचती है, समतल मैदानों में पहुंचती है, तो वहाँ पर शिवालिक जो पर्वत है उनके गिरिपाद का शिवालिक पर्वत जो है उनके नीचे पैर जहाँ पर वो टिके हुए उन गिरिपाद के समानांतर ये फैली हुई है। इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े बड़े सेल और गोलास में जमा कर देती है, और कभी कभी स्वयं इसी में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है, जो अपने को दिखाई नहीं देती, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, बड़े बड़े कंकर पत्थर पाए जाते हैं। कंकर पत्थरों में क्या हो जाती है, नीचे धरातल की ओर लुप्त हो जाती है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। भाबर का दक्षिण यानी भाबर के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है वो तराई है। तराई का दलदली जो भाग है, भाबर के दक्षिण में तराई प्रदेश है।
अब ध्यान से देखो, भाबर के दक्षिण में क्या करते हैं, तराई प्रदेश आ जाता है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 10 से 20 किलोमीटर। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ, भाबर क्षेत्र, बात किसकी कर रहे हैं, तराई की नहीं कर रहे, भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस तराई प्रदेश में क्या होती है, वापस धरातल पर पुनः प्रकट होती है, क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएँ नहीं होती है। ये क्षेत्र अनूप बन जाता है, जिसे तराई का, अनूप का अर्थ क्या होता है, कीचड़, दलदलनुमा क्षेत्र बन जाता है, जिसको तराई के नाम से अपन जानते हैं। जब नदी भाबर प्रदेश में भूमिगत होती है, भूमि के अंदर जाती है, और जब आगे बढ़ती है और आगे कोई ना कोई अवरोध के रूप में चट्टानें आती है, तो वो जल वापस पुनः धरातल पर लौटता है, तो उस क्षेत्र में क्या होता है, दलदल का निर्माण हो जाता है, जिसको अपन तराई के नाम से जानते हैं। ये क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका है, प्राकृतिक वनस्पति, इसके ऊपर ऊपरी भाग पर प्राकृतिक वनस्पति और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का इसके अंदर घर भी पाए जाते हैं। तराई से दक्षिण में मैदान है, तराई के दक्षिणी भाग में जब हिमालय से अपन नीचे चलते हैं, गिरिपथ, उनके पास में भाबर, भाबर के नीचे तराई, और तराई के जस्ट नीचे चलते हैं तो वहाँ पर मैदानी क्षेत्र, जिसको अपन जलोढ़ मैदान के नाम से जानते हैं। तराई से दक्षिण में मैदान है, जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर, पुरानी जलोढ़ बांगर कहलाती है, नई जलोढ़ खादर कहलाती है। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दन का अर्थ कटाव के कारण बनने वाली जो है निक्षेपण स्थलाकृति, जैसे बालू का रोधी, विसर्प, गोकुर झील जो होती है, ये एक गाय के खुर के नुमा आकृति होती है। जब नदी सर्पिलाकार, सर्प के रूप में बहती है, तो कई बार क्या होता है, ज़्यादा सर्पिलाकार हो जाती है, और ज़्यादा सर्पिलाकार होने की वजह से क्या होता है कि उस नदी में क्या होता है, एक साइड में जो घुमाव होता है, वो घुमाव कई बार क्या होता है, टूटकर, जब नदी में तीव्र बहाव होता है, तेज़ बाढ़ वाली स्थिति होती है, तो वो सर्पिलाकार अवस्था सीधे वहाँ पर अपर्दन करके उसको तोड़ देती है, और कुछ हिस्सा जल का जो कुछ हिस्सा है वो अलग हो जाता है, तो उसको अपन गोकुर झील के नाम से, यानी झील नुमा आकृति में निर्मित हो जाता है, तो उसको अपन झील के नाम से अपन जानते हैं। गुम्फित नदियाँ पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर क्या आती है, बाढ़ आती रहती है, और नदी अपना रास्ता बदलकर गुफित वाहिकाएँ, नए नए रास्ते बनाती रहती है। गुफित यानी कुछ गुफाओं के रूप में अंदर प्रवेश करती है और आगे जाके निकलती है, गुफित वाहिकाएँ बना देती है। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा। सामान्य तौर पर ये एक सपाट मैदान है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी, 50 से 100 मीटर मानी गई है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं। दिल्ली पर बात करें, हरियाणा और दिल्ली जो है, एक तरफ तो आ जाती है सिंधु नदी का तंत्र, और एक तरफ आती है गंगा नदी तंत्र, दोनों का जल विभाजक, दोनों को अलग अलग भागों में विभाजित करती है, यानी बीच में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी अपनी घाटी में उत्तर से पूर्व, दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप ये नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है, 90 डिग्री में ऊपर से नीचे की ओर मुड़ जाती है, भारत की में प्रवेश करती है उस दौरान। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने, जहाँ कई प्रकार की फसलें, गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट आदि उगाए जाते हैं, और यहाँ का जनसंख्या घनत्व, यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा पाई जाती है। ये दो भौतिक प्रदेश है जो अपन ने अपने बुक के अकॉर्डिंग, बुक के हिसाब से अपन ध्यान से पढ़ा है। अब अपने पास जो 4 भौतिक प्रदेश है, उसको नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें भौतिक प्रदेशों को बड़े ध्यान से समझना है। ये भारत के स्थलाकृतिक प्रदेश है। तो अपन ने आज पढ़ा है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और गंगा का विशाल मैदान। नमस्कार।